मॉर्निंग स्टूडेंट, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस थ्योरी का जो पोर्शन था वो ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिया था। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और उसके लिए मैंने रेफरेंस यूज करी है संदीप गर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कराने जा रहा हूँ और मैं उसको लेजर फॉर्मेट में करा रहा हूँ। तो करते हैं हम प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अरुण स्टोर एज ऑन 31 मार्च 2019। तो सबसे पहला है सेल्स। तो सेल्स है, तो सेल्स का बैलेंस कौन सा होगा? हमेशा क्रेडिट। तो रेवेन्यू है तो सेल्स क्रेडिट में होगा। मैं यहाँ लिखूंगा 2500। सेल्स के बाद है मेरा कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट में रहेगा, तो मैंने यहाँ लिखा कैपिटल। तो कैपिटल को लिखूंगा मैं 32500। इसके बाद है ड्राइंग, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 का यूज नहीं करते हैं ड्राइंग, तो मैंने यहाँ ड्राइंग लिखा। ड्राइंग्स है 3250। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, तो ये हमारे लिए असेट्स है। तो असेट्स का बैलेंस आएगा मेरा 500, मैंने यहाँ 500 लिखा। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटी है, तो इसीलिए हमारा क्रेडिट साइड आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 66900। इसके बाद है डेटर्स, तो डेटर्स मेरे लिए क्या रहेंगे? असेट्स है, तो असेट्स का बैलेंस है आपका, डेटर्स का बैलेंस है वो 8000 रुपये है। फिर है मेरा क्रेडिटर्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में लिखे 6000 रुपये। इसके बाद है इसमें इनपुट आईजीएसटी, तो इनपुट क्या है इसमें? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी और फिर है इनपुट आईजीएसटी। ध्यान रखना जो भी इनपुट रहेगा तीनों में से कुछ भी, सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी, वो सब हमारा डेबिट में आएगा। तो अमाउंट लिखता हूँ 1125, फिर अगेन 1125 और फिर है मेरा आईजीएसटी 2400। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट और मशीनरी जो रहेगी मेरी वो भी डेबिट में रहेगी क्योंकि ये असेट्स हैं। इसके बाद परचेज, तो परचेज मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो वो भी मेरा डेबिट में रहेगा। तो परचेजेस रहे मेरा 15000। फिर है मेरा फर्नीचर, तो फर्नीचर भी मेरे लिए असेट्स ही रहेगा, तो मैंने लिखा यहाँ फर्नीचर 3750। इसके बाद है मेरा बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल मेरा असेट्स है, तो उसकी अमाउंट है 2500। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक 10,000। इसके बाद है मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो भी मैं इसमें ही लिखूंगा असेट्स में ही। सिक्योरिटीज अमाउंट है इसकी 2000। इसके बाद है गुडविल, तो गुडविल भी मेरे लिए असेट्स ही है, तो गुडविल को भी मैं असेट साइड ही लिखूंगा। अमाउंट है 6000। इसके बाद है मेरा पेटेंट राइट, पेटेंट राइट्स है, उसका अमाउंट है मेरा 1000। ठीक है। इसके बाद है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी और है मेरा आउटपुट एचजीएसटी। इसका अमाउंट है 1230, 1230 और 1230 और मेरा है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन।
तो हमने सीखा था कि ट्रायल बैलेंस हम किसकी मदद से बनाते हैं, लेजर अकाउंट की मदद से। तो अगर ये दोनों ही पार्ट हमारे सही निकलते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। डेबिट का भी सही होना चाहिए और क्रेडिट का भी कैसे होना चाहिए, इक्वल। तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 76650, यहाँ पे भी 76650, ये इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी आपको इतना ध्यान रखना, अगर इनपुट कुछ भी हो, चाहे वो CGST हो, SGST हो, IGST हो, उसको कहाँ पर लिखना हमको, डेबिट में, और आउटपुट आपका पूरा का पूरा क्रेडिट में, और दोनों का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। फिर हम बता सकते हैं कि हम इससे क्या पता करेगा हमको, हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की हमने कोई गलत तो नहीं की। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हम जनरल के फॉर्मेट में बनाएंगे। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टोटल ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th जून है 2018 का, ठीक है, 18 का है। अब हम इसको जनरल के फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है, सिंपल है, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहला है कैश एट बैंक। तो हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ डेट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 2500, कैश इन हैंड 54800। फिर है मेरा स्टॉक 7000 का। परचेस रिटर्न, परचेस होता तो परचेस को हम डेबिट लिखते हैं, तो परचेस रिटर्न कहाँ पे लिखेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो परचेस कितना है हमारा 500 रुपये, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखेंगे सेल्स, सेल्स हमारी रेवेन्यू है तो वो हमारी क्रेडिट में ही आएगी 12,000 से। फिर है हमारा परचेस, तो परचेस है 15, मैं यहाँ लिखूंगा 15,000 रुपये। परचेस के बाद है मेरा सेल्स रिटर्न, तो सेल्स हमारी क्रेडिट थी तो सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होगी। फिर हमारा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होती है आपके लिए, असेट्स होती है, और बिल्स पेएबल आपके लिए लायबिलिटी होती है। ये आपको लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए बोला है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए, बिल्स रिसीवेबल क्या था हमारा 4000 का है, बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स पेएबल है हमारा, ठीक है। इसके बाद है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स है, और बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स है तो वो हमारी डेबिट में आएगी, अमाउंट है 3900। इसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस आपको पता है क्या होता है, क्रेडिट होता है 30900। इसके बाद ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स रहेगा आपका 500। सैलरीज, जो सैलरी है मतलब जो सैलरीज रहेगी तो वो तो हम हमारी अकाउंटिंग किसके पॉइंट व्यू से करेंगे, बिजनेस। तो बिजनेस में एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो वो हमारा डेबिट में आएगा 1000 से। फिर है मेरा सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस है मेरे 500 रुपये। डिस्काउंट है, अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं लिखा कि डिस्काउंट डेबिट है या क्रेडिट, तो कुछ भी नहीं लिखा, तो हम उसको क्या मानेंगे, हमेशा डेबिट। तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट को 110। फिर है डेटर्स, तो डेटर्स हमारे लिए असेट्स होंगे। डेटर्स क्या होंगे, असेट। डेटर्स का मतलब होता है जिससे हमें पैसा लेना है, ये होंगे हमारे डेटर्स जिसको हमें पैसा लेना है, और क्रेडिटर्स जिसको हमें पैसा देना है वो रहेंगे हमारे क्रेडिटर्स। देना है मतलब आपकी लायबिलिटी है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ लिख देंगे।
डेटर्स मतलब हो जाएगा पैसा जिससे हमको लेना है, और क्रेडिटर्स मतलब जिसको हमें पैसा देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 51490। अब देखो क्या मतलब इसका, आपका टोटल सेम आना चाहिए, डेबिट का भी सेम और क्रेडिट का भी सेम। अगर ये टोटल सेम आते हैं तभी हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट माना जाएगा। तो सर फिर आप चाहे तो यहाँ टोटल लगा दीजिए। तो टोटल क्या होगा, डेबिट का 51490 और क्रेडिट का 51490। अगर ये सही है, दोनों टोटल सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा टीएस ग्रेवल का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 13.23 पे है। इसमें मैं विदाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के है जो वाला क्वेश्चन। सो देखिए कैसे करना है। मैंने यहाँ कॉलम बनाए हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, एलएफ, बैलेंस कौन सा डेबिट और बैलेंस कौन सा आएगा वहाँ पे क्रेडिट। अंडरस्टूड है। सो आप चाहे सीरियल नंबर को या कॉलम भी नहीं बनाया तो भी चलेगा, पर हमने बनाया तो हमें लिख देते हैं 1। तो सबसे पहले है मेरा कैपिटल। तो फर्स्ट पे मेरा कैपिटल है, और कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा आपका, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में आएगा, तो 2 लाख रुपए हमने यहाँ लिख दिए हैं। फिर सेकंड है मेरा, सेकंड पे है मेरा कैश। तो कैश मेरा डेबिट में आएगा 18 4 टाइम्स 0 1,80,000। फिर है मेरा थर्ड पर चलिए सेकंड थर्ड ऐसे बना लेते हैं हम लोग। और फिर है आपका स्टॉक। तो स्टॉक का बैलेंस भी कैसा रहेगा आपका, डेबिट में आएगा। फिर है आपका फोर्थ में डेटर्स। तो डेटर्स है वो भी आपके मेरे डेबिट में आने हैं। फिर है मेरा फिफ्थ पे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स वो मेरी लायबिलिटी है, तो उसका बैलेंस मेरा क्रेडिट में आएगा। इसके बाद सेल्स है, क्रेडिटर्स के बाद बैंक लोन है, बैंक लोन। तो बैंक लोन जो है वो में भी मेरा क्रेडिटर्स में आएगा, क्योंकि बैंक लोन एक तरीके से लायबिलिटी है, तो वो भी मेरी क्रेडिट साइड आएगा। बैंक लोन के बाद सेल्स है, तो सेल्स जो है मेरा, सेल्स तो मेरा क्रेडिट में आएगा क्योंकि रेवेन्यू है। इसके बाद है मेरा परचेस, 8 नंबर पे है मेरा परचेस। तो परचेस मेरा 2 लाख आएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और हमको क्या करना है, टोटल लगाना है। दोनों साइड टोटल कैसा होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ का टोटल आएगा मेरा, करते हैं 3,4,6,7,5,00, यानी 7,50,000। ठीक है, वही टोटल आपका यहाँ आना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा, 7,50,000। इस तरीके से डबल लाइन कर देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विदाउट जीएसटी का। आइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, थैंक यू।